जन आंदोलन की तैयारी के लिए एक युवा की आवश्यकता है। लोकतंत्र खतरे में, संविधान खतरे में। यह एक ऐसा देश था जहां पे कभी जाति धर्म की बात नहीं होती थी। इसलिए पार्टी ने जिम्मेवारी दिया है कि कोई तो एक ऐसा व्यक्ति हो इस देश में जो जन आंदोलन की शुरुआत करे। तो उनको जिम्मेवारी मिली ताकि देश में जन आंदोलन की तैयारी की शुरुआत की जाए, जिससे किसी पार्टी के खाते में 66,000 करोड़ रुपया रहे। अरे उस पैसे से गरीब बच्चों को स्कूल बना दो, उस पैसे से अस्पताल बना दो, तो हमें आप अपराधी घोषित करने की कोशिश कर रहे हैं। पार्टी के जो पदाधिकारी हैं, जो नेता हैं, उनके लिए कैसा लगता है? देखिए, वर्तमान जो परिस्थितियां हैं, इस परिस्थितियों को देखते हुए देश में जन आंदोलन की तैयारी के लिए एक युवा की आवश्यकता है। लोकतंत्र खतरे में, संविधान खतरे में। यह एक ऐसा देश था जहां पे कभी जाति धर्म की बात नहीं होती थी। हिंदू और मुसलमान की बात होती है। मुसलमान नमाज पढ़ते, मुसलमान अजान करते तो प्रॉब्लम है। क्रिश्चियन समाज के लोग जब क्रिसमस डे मनाते हैं तब इस देश में जो है दंगा होने की जो है बात होने लगती है। इसका मतलब है कि देश जो है बांटने की कोशिश की जा रही। और मैं आपको आज आगाह कर दे रहा हूँ कि इस देश में एक बड़े जन आंदोलन की शुरुआत होगी, जिसके सूत्रधार होंगे तेजस्वी यादव। इसलिए पार्टी ने जिम्मेवारी दिया है कि कोई तो एक ऐसा व्यक्ति हो इस देश में जो जन आंदोलन की शुरुआत करे। तो उनको जिम्मेवारी मिली ताकि देश में जन आंदोलन की तैयारी की शुरुआत की जाए, जिससे संविधान भी बचे और देश के सभी जाति धर्म के लोग अपने आप को महफूज फील करें। और भी क्या बड़े बदलाव सर देखे जा सकते हैं पार्टी में? सभी पार्टियों में बदलाव होते रहता है, चाहे वो भाजपा हो, चाहे जेडीयू हो, जितने भी दल हैं सब में बदलाव होते हैं। तो अच्छा करने के लिए कुछ बदलाव की आवश्यकता होती है, और जो नेतृत्व मिला है उनको जन आंदोलन की शुरुआत करने की, तो मुझे लगता है कि देश को एक अच्छा लीडर के रूप में जो है इस आंदोलन में देश को एक अच्छा बेटा मिलेगा जन आंदोलन के लिए। तेजस्वी जी यात्रा पर भी निकलने की उनकी बातें सामने आ रही है कि यात्रा पर भी अब निकलने वाले। गांधी जी एक घर में बैठ के तो आंदोलन की शुरुआत नहीं किए थे। सुभाष चंद्र बोस एक घर में बैठ के तो जन आंदोलन की शुरुआत नहीं किए थे। तो जाहिर सी बात है कि जब आप बाहर निकलेंगे तो एक जन आंदोलन की शुरुआत होगी। लोगों को बताया जाएगा कि देश में कौन कौन लोग, कौन कौन संस्थाएं अब देश हित में काम नहीं कर रहा। ये तो अब लोगों को बताना पड़ेगा। कभी इस देश में इस तरह की हालात उत्पन्न नहीं हुई थी। और आप कल्पना करिए, आप पत्रकार के लोग हैं, 66,000 करोड़ किसके खाता में है? किसी पार्टी के खाते में 66,000 करोड़ रुपया रहे। अरे उस पैसे से गरीब बच्चों को स्कूल बना दो, उस पैसे से अस्पताल बना दो, तो हमें आप अपराधी घोषित करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस देश में कोई बुद्ध, कोई महात्मा, कोई अंबेडकर, जन्म तो लेना पड़ेगा ना। इसी सोच समझ के देश में एक नेतृत्वकर्ता को जिम्मेवारी दी गई है कि आंदोलन की शुरुआत। बहुत बहुत शुक्रिया सर बातचीत के लिए। तो आरजेडी के विधायक कुमार सर्वजीत से बातचीत कर रहे थे, खास बातचीत। और आरजेडी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने के बाद तेजस्वी यादव को क्या कुछ कहते नजर आए हैं, सुन रहे थे आप। कैमरा पर्सन बबलू के साथ मैं दक्षा प्रिया, दर्श न्यूज़।